जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। संतों का कथन है कि सुख और दुख दिन और रात की तरह है। जिस प्रकार से दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, उसी प्रकार से सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। जो हनुमान जी की शरण में है, गोस्वामी जी ने कहा है कि सभी सुख हनुमान जी की शरण में ही प्राप्त होता है। यानी हनुमान जी की शरणागति में सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। अब बहुत से लोग जो हनुमान भक्ति पिछले 2-2.5 सालों से देख रहे हैं, वो लिख करके भेजते हैं कि जीवन में कुछ कठिनाइयों की चर्चा करते हैं वो। और वो जो कठिनाइयाँ होती हैं, आमतौर पे बहुत छोटी छोटी कठिनाइयाँ ऐसी होती हैं जिसका संबंध बुरे कर्मों से, पुराने प्रारब्ध से नहीं होता, बल्कि इस समय हम वर्तमान में जो कुछ गलतियां कर रहे होते हैं उससे उसका संबंध होता है। लेकिन अब YouTube पे सोशल मीडिया के ज़माना है, बहुत से जगहों से लोग सुन लेते हैं कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, थोड़ी बहुत भी जो परेशानी आ रही है, वो हमारे पुराने कर्मों का, बुरे कर्मों का, प्रारब्ध का नतीजा है। ये लोग सुन लेते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि जीवन में छोटी छोटी घटनाएं भी घटती हैं जो थोड़ी प्रतिकूल हो तो व्यक्ति उसमें घबरा उठता है। उसे लगता है हमने कोई बुरा कर्म किया है। अब इसमें लोग रोज़ लिख करके भेजते हैं कि हमें तो ऐसा कुछ याद नहीं है कि हमने कभी किसी का दिल दुखाया हो, किसी का अहित किया हो। हमने तो सबका ख्याल ही रखा है, सबका हित किया है, किसी को कभी कोई दुख नहीं पहुंचाया है, लेकिन मेरे जीवन में ये परेशानियां क्यों आ रही हैं। और परेशानियों के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं जो जीवन में हम किसी भी कार्य को करते हैं और जो स्वाभाविक परेशानियां आनी चाहिए, जो आती हैं, जो संघर्ष होते हैं, उसी के बारे में चर्चा होती है। जो स्वाभाविक है कि ये चीज़ें आएंगी, क्योंकि किसी भी मुकाम पर पहुंचने के लिए उसके पहले की जो आवश्यक प्रक्रियाएं होती हैं, वो प्रक्रियाएं तो चलेंगी। उसमें कुछ परेशानियां, कभी हारना, कभी जीतना, कभी सुख, कभी दुख, वो सब तो चलता रहेगा। लेकिन इसको भी लोग प्रारब्ध से जोड़ के, बुरे कर्मों से जोड़ के दुखी हो जाते हैं। अभी कुछ लोग लिख करके भेजते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था, जो हमारे बेटे बेटियां हैं वो कहाँ नहीं मान रहे हैं, हम तो हनुमान चालीसा इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। कुछ लोग ये भी लिख करके भेजते हैं कि जीवन में तो सब आनंद है, लेकिन कुछ इच्छाएं हैं जो धन संबंधी हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो हम तो इतने दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ते आ रहे हैं। तमाम इस तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं। कुछ तो ऐसे बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 65 साल 70 साल की हो गई है, उनके जो संतानें हैं वो सही आचरण में नहीं है, वो सुधर जाए, उनको अच्छी नौकरी लग जाए, उनका जीवन संवर जाए, इसके लिए ये बुज़ुर्ग जो माता पिता हैं वो काफ़ी कठिन साधनाएं करना चाहते हैं और लिखते हैं कि हनुमान जी जब सब कर सकते हैं तो हम भी ये करेंगे, तो क्या मेरे संतान का जो जीवन है सुधर जाएगा। तो ये जितनी जो परेशानियां लोग बताते हैं, लिखते हैं, अगर बहुत गहरे विचार किया जाए तो इसका संबंध हमारे बुरे कर्मों से और प्रारब्ध से नहीं होता, बल्कि ईश्वर की इसमें कोई योजना होती है, आपको तैयार कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए। उसके पहले की जो आवश्यक तैयारी है वो भी ईश्वर द्वारा चल रही होती है। हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा के जो रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्हें हनुमान जी कई बार दर्शन हनुमान जी ने दिया, प्रभु राम का दर्शन जिन्होंने किया, उनके शुरुआती दिनों को देखें, बचपन के दिनों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि ये वही व्यक्ति है जिनको आगे जाकर के अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी मिलने वाले हैं, प्रभु राम का जिनको दर्शन होने वाला है। लेकिन बचपन देखें तुलसीदास जी का तो अभावग्रस्त। विनय पत्रिका में तो लिखते हैं तुलसीदास जी कि मैंने अपने इस पापी पेट को किसको किसको नहीं दिखाया। जो समर्थ लोग थे उनसे भी हमने चर्चा की और वो मेरी मांग पूरी कर सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं मेरी सुनी। और जब राम मेरे जीवन में आए, जब राम का हाथ थामा, तो सब चीज़ें बदल गईं। यानी राम के मिलन से पहले, हनुमान जी के दर्शन से पहले जो एक पात्रता विकसित होनी चाहिए तुलसीदास जी में, जो योग्यता विकसित होनी चाहिए, जिस प्रकार से मजना चाहिए, वो ईश्वर का कार्य चल रहा था।
इसलिए कई बार होता है कि जीवन में अपेक्षित सफलता जब नहीं मिलती, जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता, हमने जो एक समय सीमा बांध दी है, एक टाइमलाइन एक तैयार कर दिया है कि इतने दिनों में ये सब हो जाए, जब नहीं होता तो हम परेशान हो उठते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि इसमें ईश्वर की कुछ विशेष योजना है, आपको तैयार किया जा रहा है। क्योंकि ईश्वर कभी भी कुपात्रों को नहीं देते, वो पात्रता देखकर ही देते हैं। इसलिए पात्र बनाते हैं, पहले सुपात्रता व्यक्ति में विकसित करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि कुमति निवार सुमति के संगी। पहली कृपा तो हनुमान जी की यही है कि व्यक्ति की कुमति पहले दूर हो जाती है, सुमति आ जाती है, उसके बाद फिर, यानी तात्पर्य है कि इंग्लिश का जो एक शब्द है डिज़र्व करना, पहले व्यक्ति उस योग्य हो जाता है, उसके बाद वो चीज़ें उसको मिल जाती हैं। लेकिन योग्यता निर्माण में उसके लिए जो आवश्यक प्रक्रियाएं हैं, जिसमें संघर्ष है, जिसमें मेहनत है, जिसमें सुख है, दुख है, ये सम्मिलित तौर पे जब जीवन में आता है तो लोग घबरा उठते हैं और क्या उठते हैं कि ये हमारे बुरे कर्मों का नतीजा है। हमने तो आज तक किसी का दिल दुखाया नहीं, हमने तो कोई बुरा कर्म किया नहीं, और देखिए हमारे साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं। लोग लिखते भी हैं कि हम तो इतने दिनों से पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं करके देख लिया। अभी तो कुछ लोग ये भी लिखते हैं, बहुत से लोग हनुमान जी का लॉकेट यंत्र गले में धारण करते हैं, अलग अलग तरीके से पूजन करते हैं। लिखते हैं कि मन क्यों भटक रहा है, पूजा में बैठते हैं तो ऐसे वैसे विचार आते हैं, फिर ये प्राप्त नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर उनसे बातचीत की जाए कि जिन चीज़ों की चाहत आपके भीतर है, उसके लिए आपकी तैयारी क्या है, उसके लिए आप संघर्ष, वो मेहनत क्या करते हैं, तो पता चलता है कि नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाठ में लगे रहते हैं। इसलिए इसको समुचित रूप में देखने की आवश्यकता होती है। तब हमारी जो आस्था है, हमारा जो प्रेम है, ये कम नहीं होगा ईश्वर के प्रति, और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। क्योंकि इतना तय मानिए, हर चीज़ की एक कीमत तो चुकानी ही पड़ती है, अदा ही करनी पड़ती है। यहाँ तक कि बाबा नीम करोड़ी जी महाराज के बहुत सारे प्रसंगों की हम चर्चा करते हैं, उसमें भी हमने देखा है कि बाबा जी पहले भक्तों के भीतर पात्रता विकसित कर दिया करते थे, उसका चित्त निर्मल हो जाया करता था, उसके बाद उसके जीवन में चमत्कार घटित होता था। क्योंकि ईश्वर किसी भी व्यक्ति को उतना ही देते हैं जितना वो संभालने के लायक होता है, पहले उसके भीतर पात्रता विकसित करते हैं। इसलिए जीवन में इस तरह की कठिनाइयाँ, मनचाहा अगर पूरा ना हो रहा हो, संघर्ष बढ़ गया हो, दुख आ रहा हो, तो इसको सकारात्मक अर्थों में लेने की आवश्यकता है। ईश्वर एक विशेष योजना के तहत आपके निर्माण में लगे हुए हैं, तैयार किया जा रहा है। चूँकि प्रभु राम जो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन तैयार करने के पहले की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में उतारा गया है। इसलिए बहुत से लोगों के जीवन में जो सांसारिक उलझनें हैं, सांसारिक परेशानियां हैं, और जो सफलता जिस अनुरूप मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है, तो बैठ करके विचार करने की आवश्यकता है कि कहीं ईश्वर की योजना आपको उस अनुरूप बनाने की है क्या, आपके भीतर वो योग्यता विकसित करने की है क्या, कि एक बार जब हनुमान जी का आप हाथ थाम ले तो वो हाथ फिसले नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें पूरी हो गई तो हम हनुमान जी कहते फिर रहे हैं, कुछ चीज़ें हमारे खिलाफ चली गई, प्रतिकूल चली गई, कुछ हमारी बातें नहीं सुनी गई तो फिर हम उसमें नाराज़ हो उठे, उसके बाद ईश्वर विमुख हो गए। ऐसा नहीं होता। इसलिए जो कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारे बुरे कर्मों का वो नतीजा है, किसी पुराने प्रारब्ध की वजह से हो रहा है, वर्तमान की गलतियों की वजह से भी परेशानियां आ रही हैं। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, हमारी भक्ति की वो अवस्था जब होगी जिसमें ईश्वर सभी कार्यों को संपादित करने लगते हैं, संभालने लगते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे लोग अपवाद में होते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी भक्ति इस स्तर की है जहाँ ईश्वर उनको हर जगह बचाने के लिए खड़े हैं। बाकी अन्य जगहों पर जो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि जो हनुमान जी से मांग की जा रही है, उसका तो इस्तेमाल ही करने की आवश्यकता है। इसलिए इसमें जो लोग लिख करके भेजते हैं, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन धीरज धारण करें, पूजा पाठ जो करते हैं वो करते रहें, और
जिस दिन आप उस लायक हो जाएंगे जैसा ईश्वर आपको चाहते हैं बनाना, वो सब चीज़ें हासिल हो जाएंगी जितना आप डिज़र्व करेंगे, जिस लायक आप होंगे। इसलिए भक्ति बढ़ाते रहें, योग्यता बढ़ाते रहें, और योग्यता बढ़ाने के क्रम में इस तरह की जो परेशानियाँ आती हैं उससे परेशान हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम किसी बच्चे के जीवन को शुरुआती दौर से लेकर के आखिर तक देखें, अगर हम कोई बच्चा जब बड़ा होना शुरू होता है तो ऐसा नहीं होता कि शुरू में समस्याएं नहीं होती, परेशानियां नहीं होती। वो एक एक कर कक्षाओं को पास करता है, उसके बाद फिर कॉलेज जाता है, फिर परीक्षा देता है, कहीं उसको नौकरी मिलती है, फिर उसकी शादी होती है, उसके बाद फिर जीवन का निर्वहन होता है। अब कोई परेशान होकर के, घबरा करके बीच सफ़र से ही लौटने लगे और कहे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किल है, ये तो लगता है पुराने ये प्रारब्ध की वजह से ऐसा हो रहा है, हमारे कुछ बुरे कर्म हैं, तो उस व्यक्ति का क्या होगा? ऐसे में तो बहुत सारे लोग रास्ते से ही लौट जाएंगे। इसलिए जब तक आध्यात्मिक बल नहीं होगा, अध्यात्म की सही समझ नहीं होगी, तो इस तरह के मन में प्रश्न खड़े होते रहेंगे, उठते रहेंगे, और हम मूल समस्या तक नहीं पहुंच पाएंगे, और बेकार ही हम कभी प्रारब्ध को तो कभी बुरे कर्मों को दोष देते रहेंगे। जबकि जो गड़बड़ी है, जो मुख्य गड़बड़ी है, जो अभी देखने में वो बातें आती हैं, वो ये आती हैं कि हमारी चिंतन प्रक्रिया ठीक नहीं है, हमारी सोच ठीक नहीं है, हम ज़्यादातर नकारात्मक बातों में लगे रहते हैं, हमारी जो कार्यशैली है वो ठीक नहीं है, उसमें कहीं गड़बड़ियाँ हैं, तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए पुनः हम इस बात को कहेंगे कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, ये हमारे बुरे कर्मों का फल नहीं है। वर्तमान में कुछ गलतियां हमसे हो रही हैं, जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें आ रही हैं। इस पर विचार करने की आवश्यकता। इसलिए जो लोग भी लिख करके इससे भेजते हैं कि हम इतने दिनों से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं, ये करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा, वो इस बात को अच्छी तरह समझ जाए कि उनके निर्माण की प्रक्रिया अभी चल रही है। अभी डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जी ने एक कविता लिखी थी कि हे कुंभकार अब ध्यान करो, अब मत मेरा निर्माण करो। कुंभकार से कहते हैं कि अब ध्यान करो, यानी वो बता रहे हैं कि ये निर्माण की जो प्रक्रिया है मनुष्य की अनवरत चलती रहती है, प्रकृति द्वारा आपका निर्माण होता रहता है। इसलिए निर्माण की प्रक्रिया में जो इस तरह की मुश्किलें आती हों, इस तरह की चोट सहनी पड़ती हो, सुख दुख का अनुभव होता हो, परेशानियाँ आती हों, तो इसको इस रूप में समझने की आवश्यकता है कि आपके निर्माण की प्रक्रिया है, निर्माण कार्य चल रहा है। जिस दिन सब कुछ पूरा हो जाएगा उसके बाद आनंद ही आनंद होगा। और गोस्वामी जी ने लिखा है कि सभी सुखों की प्राप्ति हनुमान जी की शरण में हो जाती है। ये बिल्कुल सत्य है, और व्यक्ति सभी सुखों को, आनंद को प्राप्त होगा। जय सिया राम।